तो सब बच्चे रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Good evening, sir. ओके, आई गेस सब बच्चों को रिकॉर्डिंग तो वॉइस तो आ गया होगा। ओके फाइन बच्चों, अभी बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं ना, अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक वाला पार्ट का, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखा होगा ये आपका JW का फॉर्मेट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके अब देखो, अगर मैं जितना भी हमने ट्रेंड देखा है, फिर हमने जितना भी बच्चों ने पढ़ाई किया है, बच्चा आपने एक चीज नोटिस किया होगा, तो एक हमारा 3 पार्ट तो बन ही रहा है ना, हमारा 3 पार्ट बन रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट। तो ये पार्ट आपका हो रहा है। मेन बात पता है, मेन बात ये बच्चा कि जब भी एग्जाम में टॉपिक आएगा, हमेशा स्टार्ट करना इन ऑर्गेनिक, स्टार्ट करना वो भी कोऑर्डिनेशन से। क्वेश्चन इजी आएगा, डायरेक्ट आएगा, टिक करना, आगे बढ़ना। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा पहले से प्रैक्टिस करे बैठना, नहीं तो क्या बचोगे ना, नहीं तो आप लास्ट मोमेंट में वो हो जाओगे, समझ रहे? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके प्रॉपरली चलना। ओके फन बच्चा, अब देखो ये आपका पी ब्लॉक जो बच्चों, ये आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब बच्चों से हम पढ़ने क्या वाले, देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ट्रेंड जो होगा उसमें पढ़ेंगे, जो भी इसका बच्चों क्या बोलते हैं केमिकल फिजिक्स वो पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, और जितना मैं आपको टिक कराऊंगा उतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। दूसरा बार बच्चों क्या बोला गया, देखो यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, है ना, सिंपल सी बात है। और हाँ, मैं गुड इवनिंग बोला भूल गया था, तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए गुड इवनिंग सर। हाँ, तो देखो जैसे आपको पता बताओ कि आप ग्रुप 13 आता है, ग्रुप 14 आता है, 15, 16 एंड देन 17 एंड 18। तो देखो बच्चों, जब आप 12th का बात जब आप 12th में देखते हो, तो 12th के आंसर है बच्चों आपका 15 ग्रुप से यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जे में क्या बोला बच्चों, 13 ग्रुप के बारे में बोला गया है ना? तो मतलब बच्चों ये ग्रुप भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों देखो, एग्जाम में जो मेजोरिटी क्वेश्चन आता है बच्चों, कहाँ से आता है, ये आपका 13 ग्रुप से आता है और आपका 15 ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये पार्ट बच्चों 13 और 15 आपका IMP पार्ट है। 16 17 क्या पूछते बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड पार्ट यहाँ से पूछते बच्चों, आता है यहाँ से। और 19 से बच्चों क्या आता है, यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स, यहाँ से आपको ये पूछा जाता है। तो बच्चों ये आपका ट्रेंड होता है आपका पी ब्लॉक के बारे में। अगर बच्चों अगर आप पी ब्लॉक को मिला दो, टोटल पी ब्लॉक मिला दो बच्चों, तो अराउंड 75 पेजेस का पूरा एक चैप्टर बनता है, 11th प्लस 12th। तो 12th में कितना बच्चों, 12th में आपका अराउंड 40 पेज है, 50 60 70 80 वाला पार्ट, और 20 पेज ऐड कर दो और, तो आपका अराउंड 60 पेज आ जाए। तो मतलब बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला पार्ट। लेकिन हमने जितना दिया बच्चों, हमें उतना ही पार्ट पढ़ना है, बाकी हमें पार्ट नहीं, बिकॉज आगे बोलूंगा, आज पढ़ा कल आपने रिवाइज नहीं किया तो कल भूल जाओगे। तो बच्चों कैसे पढ़ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ना एक पेज लेना, एक आपके A4 साइज पेज लेना, पेज में आप लिखना ग्रुप 13, और बच्चों जो भी पॉइंट लिखो वो पॉइंट आपको एक एक लाइन में नोट करके जाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और आपको एक पेज में 13 खत्म कर देना है, आगे पीछे मिलाकर। तो इस वजह से आपको बच्चों आगे पढ़ाई करना है। तो दिक्कत यहाँ पे किसी को? नो सर। ठीक है ना? तो थैंक यू अंकुश, थैंक यू कशा। ओके, तो ऐसे बच्चों आपको लेके चलना है, पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखोगे तो बहुत बड़ा लिखेगा, आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो उसको बच्चों कैसे पढ़ोगे, जो भी आपको याद करने पार्ट है उसको छोटे से बनाओ, और एग्जाम के 1 वीक पे स्टार्ट करो पढ़ना, उसको रिविजन का स्टार्ट करो, ये रिविजन का स्टार्ट करो। और जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, रोज फिजिकल बच्चों जो भी देखो, एक चैप्टर बच्चों मान के चलो, एक चैप्टर में 10 फॉर्मूला ज्यादा नहीं होगा, तो क्या बच्चों आधा घंटा रोज फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, रोज फॉर्मूला रिवाइज करो सॉल्यूशंस का, उसका अप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, ये आपका काम है। फिजिकल बच्चों आपको रोज फॉर्मूला को रिविजन करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर बच्चे? और अभी तक बच्चों
प्लानिंग कैसे बच्चों, कौन बच्चे आए कौन बच्चे नहीं, वो आइडिया नहीं है, लेकिन स्टिल ट्राई करना। आप प्लान होता है तो बच्चों देखते हैं कितने बच्चे आ पाते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे प्लान। अब देखो, अब बच्चों हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये बच्चों इसके बारे में बात करेंगे। अब बच्चों क्या ध्यान समझना, पी ब्लॉक तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे उनके आउटर मोस्ट में आपका पी में खत्म होना चाहिए। तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 उसी वाला पार्ट, उसको बच्चों नोट करना है, एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। तो कहां से बच्चों का देखो 13 14 15 16 17 18। तो पहला ग्रुप क्या बच्चों, अगेन बोरो फैमिली, बाल गए इन टाल, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, हम ट्राई करेंगे कि हम बोरन फैमिली पढ़ लें और 14 चैप्टर दिख के चले। पूरा चैप्टर तो बच्चों नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, भगाना थोड़ी है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सारे आपके क्या एलिमेंट्स हैं बोरन फैमिली के अंदर, और इनका कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होता है, NH2 NP1, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम पूछेंगे फाइंड द ग्रुप नंबर, तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे जो भी उसका आउटरमोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको प्लस 10 को ऐड करना है। जैसे आपका ग्रुप 13 बच्चों NH2NP1 होगा, तो 2 + 1 3, 3 + 10 13। तो आपको पी ब्लॉक में आपको 10, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको 10 ऐड करना है, तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो सर। नो सर। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, अब बच्चों को यहाँ पे पता होना चाहिए एल्यूमिनियम, क्या बच्चों ये आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट है आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ये आपको एल्यूमिनियम को नोट करना, ये आपका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर क्या बचा देखो, फिर आपका इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ बहुत सिंपल है। जैसे आप और बच्चों नीचे जाओगे तो आपको एक एक आपका क्वांटम बढ़ते जाएगा आपका। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पे थर्ड, यहाँ फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ऐसे आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। बच्चों Not हाँ जी, अब बच्चों क्या पढ़ना है, अभी बच्चों पढ़ना है आपको आणविक एटॉमिक अनेक रेडियो पढ़ना है। तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऐसे बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूं बोरोन की बात करता हूं ना, बोरोन की बात करता हूं, बोरोन एल्यूमिनियम, जैसे हमको पता होगा गैलियम, ये पार्ट टाइप की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ये आपका टॉप में आता है और ये आपका बॉटम में आता है। तो बच्चों हमने ट्रेंड क्या देखा था, हमने ट्रेंड बच्चों ये देखा था, बच्चों हमने ये ट्रेंड ये देखा था कि अगर मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं, अगर मैं राइट से जा रहा लेफ्ट, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका साइज घटेगा, आपका राइट से लेफ्ट में क्या होगा, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, और आपका टॉप से बॉटम में बच क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? नो सर। अब देखो, अब दो बच्चों यहाँ पे कुछ बोले देखो, ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज दोस ऑफ अल्कली अर्थ एंड अल्कली मेटल्स। कि बच्चों बिकॉज सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड जाओ तो क्या होगा, साइज घटेगा, और आपके बच्चों आपका यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सिंपल बात है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया कि टॉप से बॉटम में, टॉप से बॉटम में क्या बच्चों का, ये आपका बढ़ने वाला है, ये आपका बढ़ने वाला है। फिर बच्चों दो बच्चों यहाँ पे कुछ दिया है, देखो बच्चों पढ़ो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, रीड करो एक बार, ये एक्सेप्शन वाला केस वाला पार्ट पढ़ो बच्चा। atomic radii decreases increases on moving down the group with an anormalate gallium। तो क्या बच्चों, गैलियम तो बढ़ेगा। फिर देखो क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई साइज ऑफ गैलियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल, ये बोला गया।
तो इससे थोड़ा सा घटता है। फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आने की बात करता हूँ, वो बच्चों वो आपका से बढ़ेगा। बोरोन 3+ क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर आपका एल्यूमिनियम 3+ क्या आएगा, फिर क्या बचेगा, आप बोलोगे गैलियम 3+ आएगा, फिर आपका इंडियम 3+ आएगा, लास्ट में आपका Tl 3+ आएगा। ये क्या बच्चों, ये आपका आर रिलेटेड ट्रेंड होगा। इसको बच्चों आपको ध्यान से करना है। तो करो बच्चों, इसको नोट करो, इसको बच्चों आप यहाँ पे नोट डाउन करो, कमान। हो जाए तो बोलना भाई, शांति से मत बैठ रहना। डन सर। डन सारे बच्चे, यस सर। पक्की बात हो सबको, ये पाठ हो गया ना? यस सर। ओके, तो बच्चों देखो, जब बच्चों हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियो की बात करते हैं, बच्चों क्या अब बोलोगे, बोरॉन सबसे कम आएगा, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, और फिर आपका टैलियम। तो ये क्या बच्चों, ये आपका किसका ऑर्डर बच्चों, ये आपका एटॉमिक रेडियो का ऑर्डर है। क्या बच्चों, ये आपका एटॉमिक रेडियो का ऑर्डर है। इसको भी नोट करो बच्चों, कमान। डन सर। तो दिखा देखो ना, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियो ऑफ गैलियम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इतना ही नोट डाउन करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना नोट डाउन करो। ये आपका आने वाला पार्ट है, और ये आपका एटॉमिक वाला पार्ट। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी बच्चों सिंपल है, क्या बोलते ध्यान दे दो, ये आपका बोरॉन से लेकर टैलियम तक बढ़ते जाएगा। तो ये आपका नॉर्मली बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों क्या बोला, बोला गया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम, डिक्रीज करेगा, एंड देन इंक्रीजेस, फिर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और बच्चों सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बच्चों का, आप बोलोगे बोरॉन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और क्या देखो बच्चों, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका बच्चों, इसका है। तो इसको बच्चों इसको बच्चों आप नोट डाउन करेंगे, कमान। इसको बच्चों हम इसका प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जो आपको थोड़ा और लिखा दिया बच्चों, उसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। बोरॉन का हाईएस्ट है, ओके, बोरॉन का सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट आपका गैलियम का। देखो इस पॉइंट को नोट करना, द मल्टीपल डिक्रीज फ्रॉम गैलियम, बोरॉन टू गैलियम, एंड देन इंक्रीजेस। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है, ये पार्ट, ये बच्चों फेवरेट पार्ट है। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बच्चों क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, आप ये बोलोगे, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या बच्चा, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो दो दो क्या लिखा, देखो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन क्या होगा, फ्रॉम बोरोन टू क्या बच्चों, ये आपका डिक्रीज करेगा, बट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ गैलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। तो क्या बचेगा, आप ये बोलोगे बोरोन कम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर बच्चों अगर आपको बोलेंगे किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप यहाँ बोलोगे गैलियम का ज्यादा होगा। क्या बच्चों का आप बोलोगे, अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम और गैलियम की बात, तो आप क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे गैलियम का होगा हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस पॉइंट को बच्चों नोट करो, इस वाले पॉइंट का नोट करो, इस पॉइंट को बच्चों नोट करो, कमान। क्या कोई बच्चा बाहर
बैठ के पढ़ाई कर रहा है क्या? हम्म, क्या है बच्चों बताओ, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान से करना है। तो आर्ष और ऑर्डर बच्चों कैसा होगा, आप ये बोलोगे बोरोन वाला पार्ट है, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कम होगा, गैलियम आएगा, ठीक है बच्चों का, फिर आपका आयन और फिर आपका टीएल, ठीक है बच्चों, ये आपका आयन से एंथैल्पी आएगा। डॉग की वॉइस है क्या? हाँ भाई, डॉग की वॉइस की बात कर रहा हूँ। सर मैं रूम में हूँ और वो डॉग सर खेत में जाके भूख रहा है इस समय। सर और ऐसे भूख रहा है, कोई जरूरी नहीं है भूखना, फालतू में भूख रहा है। हाँ भाई, नोट करो इसको, नोट करो, कमॉन। आगे बोलो बच्चों, एग्जाम में बोरन फैमिली ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, अब बच्चों अब क्या पढ़ेंगे, अब बच्चों अभी हम पढ़ेंगे आपका ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। बच्चा मोस्ट टॉपिक ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना, ये बच्चों ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आपके ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो बोरॉन, वो क्या बच्चों को, वो आपका प्लस शुरू करेगा, है ना। लेकिन बच्चों जब बात करते हैं गैलियम इंडियम थैलेनियम, वो क्या बच्चों, ये आपका दोनों शुरू करेगा, जैसे ये आपका प्लस शुरू करेगा, प्लस थ्री शुरू करेगा, इसलिए क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों क्या होगा, जो आपके नीचे जो एलिमेंट, वो क्या बच्चों, वो आपका टेंडेंसी कम होगा उसका प्लस शो करने का, तो क्या बच्चों का, जो आपके नीचे एलिमेंट, क्या बच्चों का, वो आपका +1 ज्यादा शो करेगा। कौन सा बच्चों, खासकर आयन एंड टीएल। देखो यहाँ पे देखो लिखा गया, तो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट, किससे बच्चों का, सबसे, बिकॉज ये आपका टीएल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +1 पे, तो ये आपका आ जाएगा आपका ऑक्सीजन स्टेट वाला पार्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यस सर। इनर्ट पे मतलब क्या बच्चों, आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, तो जो आपको कॉमन है, कॉमन से 2 कम हो जाएगा, इससे हम बोलेंगे इनर्ट पेरिफेट वाला पार्ट, इससे हम बोलेंगे इनर्ट पेरिफेट वाला। यस सर। ओके, डन। बच्चों नोट कर लो उसको बच्चों, कम ऑन, इंपॉर्टेंट है। डन सर। ओके, सर आधा मिनट। चलो चलो बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इजी नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है ये वाला पार्ट। ये तो हम खाली क्या पढ़ डन रहे हैं सर। अभी तो बच्चों हमने फिजिकल पे खत्म नहीं किया है। अब देखो, अब बच्चों बोला देखो, प्रिपरेशन वगैरह भी होगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या बच्चों, हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो दो बच्चों, दो क्या बोला, ध्यान दो, है ना, on moving down the group, the electropositive character first increases from boron to aluminum and then decreases from gallium to Tl due to the presence of DNA causes a poor shielding effect। तो ये आपका बात बोला गया, तो क्या बच्चों, ये आपका मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बोला गया, ये आपका मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बोला गया। अगेन तो बच्चों बोलूंगा, ये जो 2 लाइन है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा बोल रहा पता नहीं क्या क्या, इतना क्लास लेके मैं फंबल हो जा रहा हूँ, ठीक है, पानी पी लेता हूँ।
ठीक है डन सर बच्चे, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। पहले बड़े फिर घटेगा। फिर आपका घटेगा, राइट? यस सर। ऐसा, इतना आपको समझना है। आगे बोलो, जो पार्ट बोला बच्चों, देखो आगे बोलूंगा, थोड़ा सा अलग अलग सब में है, तो इसलिए बच्चों एग्जाम में ग्रुप 13 बच्चों पूछा जाता है। अब बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला गया अगेन रिड्यूसिंग रेट, मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन की तरह। क्या बच्चा, क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम ज्यादा गया, गैलियम फिर ये टॉप, क्या बच्चों का टॉप से पर घट जाएगा, डिक्रीजेस। ये आपका डिक्रीज है, कुछ ऑर्डर नहीं, सिंपल है। रूडा कर लो इसको, कमान रूडा कर लो। अगेन बोलो बच्चों, ये पार्ट ऐसा ही है, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, बेस में ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं तो फिर मुझे आपको एनिमेशन बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, अब बच्चों तो क्या दो, अगेन कॉम्प्लेक्स सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोलो नेचर कंपाउंड। अब देखो आयनिक नंबर के बच्चों का बड़े कहां से बच्चों, बोरॉन से टैलियम। बच्चों आप क्या बोलोगे, बोरॉन फॉर्म करता है कोवलेंट, एल्यूमिनियम करता है दोनों, कोवलेंट भी करता है और आयनिक भी करता है ना? और जो गैलियम वाला एक है बच्चों, ये आपका मेनली कोवलेंट कंपाउंड करेगा। ये बच्चों एग्जाम्पल इससे एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, GaCl3, क्या बच्चों, ये आपका कोवलेंट है, इसको बच्चों खासकर अच्छे से नोट करना। GaCl3 गैरियम ट्राइक्लोराइड वाला पार्ट, ये आपका कोवलेंट वाला पार्ट है, अनहाइड्रस। Yes, sir. ओके, तो बच्चों खाली आपको शॉर्ट लिखने, शॉर्ट लिखना, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ हो गया। डन सर। अब बच्चों अभी हमारा फिजिक्स खत्म हो गया, बच्चों क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या बच्चों, मतलब कि ऑक्सीजन तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका B2O3 बनेगा। सेम बच्चों अगर बात करते हो एल्यूमिनियम, तो क्या ये आपका Al2 बने, लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं टैलियम, तो बच्चों ये आपका Ti2 बने। क्यों बच्चों? बिकॉज ये आपका प्लस शो करेगा, और जो क्या ये दोनों आपके +3 शो करेंगे, इसलिए। और मेन बात पता क्या बच्चों, मेन बात ये है कि बनता क्या बच्चों, ये आपका बनता है हाई टेम्परेचर पे, इसको ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करना, ये नोट बता पे लिखना, ये आपका हाई टेम्परेचर बनता है। एल्यूमिनियम वाला आपका इजिली बन जाता है ना? और जो आपका Tl बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन बनेगा, ये आपका +1, मतलब कि आप पहले Tl2 बनाए। क्यों बच्चों ऐसा होगा, 2Tl पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, तो ये आपका +1 शो करता है, इसलिए। कितना लिखो बच्चों, कमन। हो गया सारे बच्चे, जैसे कहा मितुल, ऋतिक, वंश, आयुष, दिवंश, सारे बच्चे, आकांक्षा, शिवांश। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ये भाई साहब IMP है, क्या बना बच्चों, बना रहा है ये आपका बोरॉन नाइट्राइड बना रहा है। अब एग्जाम पूछेंगे बोरॉन नाइट्राइड के अंदर नाइट्राइड का ऑप्शन क्या होगा, ये 3 नेगेटिव होगा, तो क्या ये आपका 3 पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या बना, ये आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और ये आपका बोरॉन, जब ये आपका नाइट्रोजन कंबाइन कर जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगेन बच्चों जो भी रिएक्शंस है उसको आपको रिवाइज करके अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, यही आपका ऑप्शन है और कुछ नहीं, ठीक है ना? सर पी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आते हैं वैसे? एक 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 या दो,
ओनली एक क्वेश्चन आता है उसके लिए इतने सारे ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे, इतने रिएक्शनें पढ़नी पड़ेंगी, इतनी प्रिपरेशन पढ़नी पड़ेंगी केवल 4 नंबर के लिए? हाँ पढ़ना पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है ना यार। 13 ग्रुप है, इसमें कुछ ही हो रहा है अपनी मर्जी से। सर अगर बोलो 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 भाई बोलो। सर अगर इस चैप्टर को छोड़ दिया जाए, इतने बड़े चैप्टर को हम खुद प्रिपेयर करने से, और उसकी जगह 4 चैप्टर और प्रिपेयर कर लें तो 16 मार्क्स तो बन ही जाएंगे ना। बात सही बोल रहे हो, नो डाउट। आपने कोई नहीं, ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि काम करते हैं हम, पूरा नहीं पढ़ते, ठीक है ना। मेन बात क्या है, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे बोरोन फैमिली इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फैमिली इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो एसिड बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेंगे, है कि नहीं। जितने इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेंगे। आज देखो बच्चों, एग्जाम में ना बोरोन फैमिली से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक बार देख लेते कुछ, तो आपको पता चलेगा। +2 का चाहे आप पूरा ही पढ़ा देना सर, वो तो बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा ना। ये तो +1 की 2 फैमिलीज तो कहाँ काम आएंगी बोर्ड्स में। ये देखो, ये तो एक सिंपल पार्ट है, ये 2023 से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक काम करो, इसको एक पढ़ने की कोशिश करो, आप ट्राई करो। मुझे देखो, मुझे आंसर नहीं पता है, आप है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके कोशिश करो। पहला स्टेटमेंट क्या, देखो ये आपका 2023 का क्वेश्चन है और 12 पे पूछा गया है। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड, इंडिकेटिंग हाई लैटिस एनर्जी। अगर आपका लैटिस एनर्जी है तो हाई, क्या ये हाई होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे क्या देखो बच्चों, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर ग्रुप। क्या ये सही है, हाँ या ना। ये तो मेरे को सही डी है। फॉर डॉग लग रहा है। नहीं नहीं, लग रहा है की बात नहीं। अब मुझे बताओ कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है बच्चों अभी अभी, हाँ या ना। यस सर। यस सर, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? सही है। एकदम सर सही ये है। स्टेटमेंट है। अगर ये सही है तो दो, ये नहीं आने वाला, ठीक कर ये देंगे। नहीं आने वाला। तो आप क्या बोलोगे, या तो आपका बी आएगा या तो आपका बी आएगा, है ना। तो मेरा कहने मतलब क्या है बच्चों, अभी आपका 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। मान के चलो कोई बच्चा एग्जाम में एक क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको छोड़ना मत, ट्राई करना, करके आओ, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और लेकिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये आप देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया नहीं था, राइट। अभी हमने पढ़ा और अभी आपने क्वेश्चन किया। अब देखो जैसे आगे वाला पार्ट है, अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन का, ये देखो ये किससे बोला गया, देखो ये आपको बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बोला गया। तो बच्चों ये इसमें तो बच्चों, इसमें तो आपका पूरा एक्सेप्ट, इसमें तो बच्चों आपको पूरा एक्सेप्शन केस ही आता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट, ये मैं ये आप कराऊंगा, ओके, है ना। तो दो ऐसे, मेरे ख्याल एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि बच्चा आपका बोरॉन फैमिली से पूछ जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों में करा रहा हूँ, और कोई वो बात नहीं है। हाँ लेकिन अगेन बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम लेंगे हम, इससे 2 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं ले सकते इसको। यहाँ पे कौन सा ये था ना, यहाँ पे था ना, ये था। ओके, ये मैंने आपके पहले वाले ग्रुप को पढ़ा था। ओके, एक बार यहाँ एक काम है, यहीं से पढ़ लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, तो यहाँ ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। हाँ ऑक्सीडेशन वाला डिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये पार्ट है, देखो हाँ। अब बच्चों ये पार्ट है, इसको रिवाइज करो। देखो क्या लिखा है बच्चों, द रिएक्शन विद अल्कली एसिड क्या बना, ये आपका बनेगा सोडियम बोरेट। तो ये क्या हो, ये आपका सोडियम बोरेट का फॉर्मूला है। तो एग्जाम पूछ रही फॉर्मूला कि सोडियम बोरेट फॉर्मूला क्या होगा, तो आप एग्जाम से पूछेंगे Na2BO2 Na3BO3। तो क्या अगर आपको पता तो ही, अदरवाइज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे लिखो, देखो बोथ एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट, ओके, अल्कामेटेड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर। फिर जब उसमें दो क्या लिखा, दो लिखा है गैलियम निकल क्या होगा, नॉट विथ प्योर वाटर, प्योर कोल्ड वाटर और होल्ड वाटर, बट Ti फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑफ सल्फेट।
बच्चों ये पूरा पार्ट ये करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मत करो। जो बच्चों आपका बोर्ड पे आप ज्यादा पार्ट आता है उस पर ज्यादा ध्यान दो, बोर्ड वाले पार्ट पे। सपोज करने की बात नहीं है, नहीं सपोज करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। हो गया पार्ट। अब ये पार्ट देखो, रिएक्शन विद कार्बन। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ बोरोन, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपको बनेगा बोरोन कार्बाइड। फॉर्मूला क्या है, B4C है। अगर मैं एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है बच्चों, क्या होगा यहाँ पे आपका होगा Al4C3। तो आपको एग्जाम पूछेंगे, अगर आपका बोरोन कार्बाइड बन रहा है तो बोरोन कितना मोल होगा और कार्बन कितना मोल होगा, तो आप क्या बोलोगे, बोरोन का 4 मोल होगा, कार्बन का 1 मोल होगा, सिंपल। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए बच्चों में आपको करा देता। समझे सारे बच्चे। यस सर। तो क्या बच्चों देखो, रिएक्शन विथ बोर कार्बन, इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। अरे यार, हाँ ओके, इसको नोट डाउन। तो जो बच्चों आपको अलग अलग दिखाई दे, अब बच्चों यहाँ पे आ गया डाइबोरिन। बच्चों डाइबोरिन तो बहुत कॉमन एग्जाम में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको एग्जाम में। अब देखो यहाँ बोला गया हाइड्रेट्स के बारे में। तो देखो बच्चों क्या बोल रहे हो, BF3 जब रेड करता है एल्यूमिनियम, तो क्या बच्चा बना रहा है, ये आपका बना रहा है डाइबोरिन, दैट इज B2 बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब डाइबोरिन रेड करता ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, ये आपका B2O3 बनाएगा। एंथर को कमी कितना बच्चों, -1976 किलो जूल पर मोल है। अगर ये वाटर तो क्या बच्चा, ये आपका बोरिक एसिड बनेगा, दैट इज H3BO3 बना रहा है। तो बच्चों ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ रहे हैं, इसको आप बच्चा प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। अब देखो, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे, अब बच्चे हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन के बारे में। तो BSC क्या बच्चों, ये से तो ये आपका ये आपके इस फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको डाइबोरिन बोलते हैं। और कैसे बच्चों, बॉन्ड कैसे, सारे कैसे है? सारे आपके sp3 हाइब्रिड है। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों आपके पास 6 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है। 4 कैसे बच्चों, 4 बोरॉन हाइड्रोजन कैसा है, ये आपका है टर्मिनल, मतलब कि एंड पे जुड़ा हुआ है। और 2 बोरॉन कैसे बच्चों, ये आपका है, ये आपका है ब्रिज, ये आपका ब्रिज बना रहा है। और बच्चों किस टाइप का बना बॉन्ड बना बच्चों, ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ये आपका 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं, इसे हम आपका बनाना बॉन्ड बोलते हैं। आई गेस अगर आपको एक वेबसाइट है, वहां पे इसको बच्चे बहुत बार बोला गया इस वाले पार्ट को, बनाना बॉन्ड बनाना। तो वो यही है, किसका बच्चा, ये आपका बोरॉन के बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रूल ये आपका बनाता है। तो देखो सर फिर जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनको तो समझ ही नहीं आई होगी फिल्म, उसमें बनाना बॉन्ड बदला होगा तो। ठीक है ना, तो मूवी ऐसा ये बनाना बॉन्ड। देखो आगे बोल दो, एक्सेप्शंस है नो डाउट, मानना पड़ेगा। लेकिन बच्चों उतना पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जाता है, सारा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर है ना। सोचो एग्जाम में उस मूवी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है पूरे के पूरे थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा तो को उस मूवी 12th के सिलेबस में तो हमें सर जो पढ़ाया ही नहीं है हमारे स्कूल वाले सर ने। सर सर ये रिपीट कर दो बनाना बॉन्ड वाला प्लीज। देखो ये आपको दिख रहा है H और B, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ पे आपका 3 सेंटर है ना। इलेक्ट्रॉन की तरफ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ बनाना कहाँ बन रहा है।
ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा है ना, बनाना जैसा। बैंगन है। मैंगो लग रहा सर ये कहाँ पे मिलते हैं जैसे बनाना? अरे शिमला मिर्च कुछ और लग रहा है। फेसबुक में ना, टेक्स्ट में ऐसा ऐसा दिया होगा, ऐसा आपको दिया होगा ऐसा। ग्रीन लग रहा है ये तो। हाँ बीन्स, बीन्स ऐसा लग रहा है, वो जो होता है ना किडनी। किडनी बीन्स ऐसा लग रहा है। किडनी। हाँ किडनी बोल दो, कोई की किडनी निकाल के रख दी है। ठीक है, तो इस वाले दो, इसके ध्यान रखना, 4 आपका टर्मिनल बीएच बॉन्ड है और आपका 2 ब्रिज है। और कैसा बच्चों, वहां पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनता है। ओके, ध्यान रखना। क्या भाई, क्या बोल रहे हो भाई? हो सर गया एक था? मिनट निकालो। लो, 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 लो। अब जो यहाँ पे जब वाटर मार्क दिया उसको टाइप मत करना, वो ऑप्शन हैक हो चुके हैं, को टिक मत करना, नहीं तो पैसे से कट जाएगा अकाउंट में से, ध्यान रखना। सर क्या 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 दोबारा बोलना, क्या कुछ हैक नहीं, हो इग्नोर गया? करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। बताओ सर एक। सर ये बोलता नहीं करता है। सर इसके कहने का ये मतलब है कि आप हमें दोबारा बताओगे सर, केवल बोलते नहीं करते हैं, बताते हैं। तो बच्चों ये पार्ट हो गया बच्चों, बोरिक एसिड कर दिया, B2O3 B3 डाइबोरिनल पार्ट। एक क्वेश्चन बच्चों, इन सब के क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बताओ बच्चों, जब हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में, तो बच्चों हमने क्या देखा था? हमने ये बच्चों देखा था, जितने भी आपके ग्रुप थ्योरी में वो क्या बच्चों का, वो आपका इस फॉर्म बना, मतलब क्या बच्चों आपका M2O3 बना, मतलब क्या बच्चों वो आपका +3 शो करेगा। लेकिन क्या बच्चों, खाली आपका जो टैलियम वाला पार्ट है, वो क्या बच्चों, वो आपका खाली आपका +1 को शो करेगा। दैट इज इट इज मोर स्टेबल देन TiO3 ड्यू टू द इनर्ट पेयर। क्यों बच्चों, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका +3 है, इसमें आपका +1 है, तो क्या बच्चों का टैलियम जो बच्चों आपका +1 में सबसे स्टेबल, उसको ध्यान रखना, बिकॉज इनर्ट पेयर Tl+1 मोर स्टेबल है कंपेयर टू Tl3 पॉजिटिव। आपको एग्जाम में ऑक्साइड बोल देंगे, आपको बोलेंगे Tl2O एंड Tl2O3, इन दोनों ऑक्साइड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है? तो क्या आंसर आएगा बच्चों का? ये आपका ज्यादा स्टेबल कौन सा बच्चों, आपका Tl2O है, उसमें आपका Tl+1 में है। सिंपल। तो दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। सर नो सर। दिक्कत क्या होगी इसमें? आपको फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। अब इसमें डाउट भी क्या आएगा, और पूछो तो मैं क्या बताऊंगा? पड़ेगा। सर ये फैक्ट किसने दिया और क्यों दिया? नहीं, ये सब बच्चों क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल किया सब आता है सब, तो टेंशन नहीं। जी हमें फैक्ट नहीं करने याद। सर ये प्रैक्टिकल आप करवा सकते हैं प्लीज? अब देखो बच्चों, अभी आपका हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो बच्चों क्या होगा, देखो, जो आपका बोर्न होगा वो कैसा बच्चों, वो आपको होगा एसिडिक। एल्यूमिनियम बच्चों कैसा होगा, ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक। गैलियम, इंडियम एंड टैलियम कैसा बच्चों का, वो आपको होगा बेसिक। ये आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बोला गया। देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका वाटर सोल्यूबल है, ठीक है बच्चों, क्या है जो आपके अदर वो क्या, वो आपका वाटर इनसोल्यूबल है, ध्यान देना। BaO होल थ्राइस इज वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबल वाटर। लेकिन बच्चों जो आपका
अदर हाइड्रोक्साइड बच्चों वो आपका वाटर इंसोल्युबल होगा। बोरोन होगा एसिडिक, एल्यूमिनियम होगा एम्फोटेरिक, और बाकी तीन जो आप वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ये ध्यान देगा, ध्यान आपका। यस सर। ओके, अब बच्चा हम बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। देखो क्या बोले बच्चों, ध्यान देखो। ऑल एलिमेंट बर्फेड एक्सेप्ट फ्रॉम हैलाइड। क्या बच्चों आपका टीयर क्या थर्म क्या आपका हैलाइड नहीं बनाता, बाकी सारे हैलाइड बना, मतलब क्या बच्चों BCl3 ये से बनाते हैं। ये आपको होगा ठीक है। देखो और बच्चों देखो क्या बोलते हो, ऑल बोरॉन ट्राहलाइड्स एंड एल्यूमिनियम कैसे बच्चों, दे आर कोवलेंट एक्सेप्ट AlF3। बच्चों इसको आप नोट डाउन करो। AlF3 कैसे बच्चों, ये आपका आयोनिक है और बाकी सारे आपके कोवलेंट है। ठीक है, अब देखो ये आपका बन गया बच्चों। फिर आपको बोला गया बोरॉन ट्राइफॉड के बारे में। क्या बच्चों देखो, ये आपका कलरलेस गैस है, ये भी आपका कलरलेस फ्यूमिंग गैस है, फ्यूमिंग लिक्विड से। जो आपका BF3 ये किस हो, ये आपका व्हाइट सॉलिड होगा। तो मतलब क्या बच्चों, जैसे आप ऊपर से चाहोगे, मतलब क्या आपका देखो BF3, BCl3, BBr3 और फिर BI3। बच क्या होगा, यहाँ पे गैस होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा और यहाँ पे आपका सॉलिड होगा। मतलब क्या बच्चों, आपका टॉप सॉलिड क्या होगा, आपका गैस लिक्विड सॉलिड आपका ऐसा बदल। क्यों बच्चों, जैसे आपका मास बढ़ रहा है तो आपको वो सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको नोट करो, यस सर। और इस वाले पार्ट को नोट करो। कम ऑन। ओके, पता नहीं आपको कैसा लग रहा हो कि यार सब ये पढ़ना कैसे है। हाँ, नोट डाउन करना पड़ेगा बच्चों, अगेन नोट डाउन करना पड़ेगा, ऐसे याद करना पड़ेगा। सर ये नहीं लग रहा कैसे पढ़ना है, ये लग रहा है कि अभी ऐसे ऐसे 6 हो रहे हैं ग्रुप, टोटल 6 ग्रुप है ऐसे ऐसे। हमें कुछ तो ज्यादा गंदी लगते हैं ये। सर मेरे को तो पीपलों को देखने के बाद इनऑर्गेनिक से नफरत सी हो गई है, फिर बाद में बोर्ड के नंबर देखने के बाद प्यार होने लग पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो कुछ भी हो जाए, बोरोन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली तो पढ़ के जाना, बाकी ऊपर पढ़ूंगा। बोरोन नाइट्रोजन पढ़ना है, ध्यान देना। यस तो सर। देखो अब बच्चों, अगर ये सारे लुईस एसिड बच्चों, क्या बच्चों देखो क्या लिखा गया, देखो लुईस एसिड बच क्या होगा, आयोडीन का आपका सबसे ज्यादा लुईस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर आपका BF3। BF3 वीक क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका बॉन्ड बनता है ना, इसमें आपका पी पाई बैक बॉन्ड होगा बिकॉज इन BBr3, इसलिए आपका ये लेस लुईस एसिड है। तो बच्चों ये आपका लुईस एसिड का स्ट्रेंथ बोला गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपका जितने भी अलग ग्रुप्स हो गए, बात करते हैं मेटल चेंज करेंगे। बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। उससे बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो बोरोन बच्चों वो आपका सबसे ज्यादा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग करेगा। पहले आपका एसिडिक होगा और ये आपका लेस एसिडिक होता जाएगा। तो ये ऑर्डर बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन मत होना, ये एग्जाम पूछते हैं। ठीक है, सर तब तक आप बैक बॉन्डिंग के बारे में बता दो। सिंपल है यार, मतलब कि जैसे मान के चलो लूज एसिड है ना,
बी, मान चल बी सी, यहाँ पे सी लेवल पार्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ तो खाली है। अब क्या हो रहा है, कोई सामने वाला कोई आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, तो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, सिंपल। इसे हम बोलते हैं ना, इस आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट में सुना होगा 11th में, यस सर। है ना, वो वाला पार्ट है। तो प्रॉपर तो बच्चों नहीं बनाया, लेकिन तो मतलब कि पाई पाई बॉन्ड ओवरलैप हो जाएगा, बिकॉज बोरन में भी क्या है बच्चों, पी ऑर्बिटल है और एफ में भी आपका पी ऑर्बिटल है, ऐसा। तो वो आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यस देगा। सर। सर एस वाला हो सकता है, एस सिग्मा बॉन्डिंग। ना नहीं होगा, ठीक है। क्या सब नोटों के लिए पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे इसका एनार्मलस बिहेवियर जो एग्जाम पूछा गया था ना, सब हर लेवल का यूनिक बिहेवियर पता होना चाहिए। स्मॉल साइज है, सबसे ज्यादा आयन एंथैल्पी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उस ग्रुप के अंदर, और क्या उसमें आपका डी ऑर्बिटल नहीं है। और बच्चों ये पूरा पार्ट बच्चों हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। क्या बच्चों, नॉन मेटल है, बाकी सर आपके मेटलिक करते हैं, इलेक्ट्रॉप शो करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉप नहीं करते। इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, बाकी आपके आयनिक बनाते हैं। बॉन्ड के बच्चों ये आपका मोनोमर होता है, मतलब कि BCl3, ये मोनोमर क्या बजे आपका डायमर बनाता है। बोरॉन वीक एसिड है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक के, बाकी सर आपके बेसिक है। तो बच्चों मैंने आपको ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे आपका फॉर्म होता है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और बच्चों ये आपका डायग्राम शो करता है सिलिकॉन के साथ। ठीक है, यस सर। ये आपका कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बच्चों एक बार ये हो जाए फिर मुझे बताना और कुछ नहीं। लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला नोट डाउन करना है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला, इक्वेशन में नहीं, सिर्फ फॉर्मूला, और खाली एक इक्वेशन एक फॉर्मूला बस। हो रहा है बच्चों? यस सर। आगे बोलो बच्चों, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। बस जो इंपॉर्टेंट है वही कराओ, डोंट वरी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो बोल रहे हो उसको ध्यान देना, ये पार्ट बोरैक्स फॉर्मूला क्या बच्चों, Na2B4O7, ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज बोरिक H3BO3, ये ध्यान रखना, ये सबके फॉर्मूले से। और फिर बच्चों रुको, नो करना। कार्बन लाइट और बोरॉन में क्या, सर ये कंपाउंड के नाम पहली बार नहीं, याद करा, पहली यहाँ बार पे सुन रहे हैं। कार्नेट वगैरह होता क्या है? नाम है भाई, नाम है। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें अपने 4 सर वाटर मॉलिक्यूल है। ये यूज होते हैं। ये और में काम आता है, मिनरल्स में वहां पे काम आएगा, सबका यूज होता है, डोंट वरी, सबका यूज होता है। सर वो तो मैंने ना आगे वाला के पढ़ फिर मैंने इसको कैरेटीन पढ़ दी, शैम्पू में नहीं होता वो। केराटिन पढ़ा, केराटिन नहीं है, केराटिन के पढ़ा ना आगे, पीछे अपनी मर्जी जोड़ दिया। सर चलो इसे ट्रिक तो बता दी कि कैसे याद करना है कैरेटीन सनसिल्क। देखो बोरक्स में N2B4O7 या याद हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको ध्यान रखो, क्या है बच्चों, बोराजिन। क्या बच्चों इसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इसको ध्यान रखो, ये आपका है बोराजिन या बोराजोल। डाइबोरेन रिएक्ट करता है 6 मोलर से, तो क्या बनेगा, ये आपका B3N3 बनेगा, तो ये आपका है बोराजिन। इतना आप नोट करो, सारा कुछ नहीं। यस सर, एक बात बताओ सर, इस बार पी ब्लॉक तो काफी हद तक कट नहीं हो गया था, जैसे जेई में थोड़ा बहुत ही बचा था। हाँ तो कट गया इतना है, अगर पूरा तो सोचो वो हो जाता। अच्छा, कटने इतना के ये बाद तो ये सारा कुछ ये ही है भाई साहब। नहीं, ये तो कट गया है इसलिए बोला ना, ये तो सर वही तो मैंने सोचा था, पी ब्लॉक सारा कट गया है, ये तो मजा ही आ गया, एक आधा टॉपिक हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं तो बच्चों, ये कल खत्म कर दें, कल फिर बच्चा हम सोल्यूशन फिर हम करेंगे, है? बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको कल। और फिर कल 4 फैमिली खत्म हो जाएंगी कल? नहीं, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, और जितना उतना करेंगे, बाकी देखते हैं फिर क्या होता है, ऐसा ठीक है ना, डोंट वरी। हो गया बच्चों, नोट डाउन। देखो आज Yes. हमने बोराजोन की पढ़ाई किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल लेता है, इसका ले लेते 1:2 में लेते हैं। और देखो कैसे बच्चों, इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये भी ध्यान रखना। ओके ये पार्ट पढ़ ले बच्चों, देखो फॉर्मुलास पढ़ दिया, और फिर बच्चों हम देखो अनऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये बच्चा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान समझना। तो बच्चों बाकी जो हमने क्या पढ़ा था, हमने डाइबोरेन स्ट्रक्चर्स, हाइड्राइड्स, कार्बाइड, बोरेट्स, नाइट्राइड्स, reducing character, nature of compound, metal character, ऑक्सीजन स्टेट, और आपका आयन एंथैल्पी। यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं। हो गया, ठीक है। देखो कितने कम पढ़ा, लेकिन आपको ज्यादा लग रहा होगा, राइट? रीजन ये बच्चों ऐसा ही होता है। सर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे आपको, और फिर हम यहाँ पे कार्बन लिफ्ट करेंगे, और हम यहाँ पे जो क्वेश्चन उत्तर पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे नाइट्रोजन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा मेन क्लास होने वाला है। ओके ओके बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अरे बाय। बोल लो night. भाई, हाँ बोल लो भाई, बोल लो। Hi sir, good night sir.